स्टेशन में सुबोध दा का लिटिल थिस्पिन के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज तो रंग जमेगा खूब, क्योंकि 2-4 यार नहीं है, आज तो यहाँ बहुत सारे यार हैं। सब थिएटर के रंगकर में हमारे कलाकार धीरे धीरे और जुड़ते भी जा रहे हैं सुबोधा, और थोड़ा सा नेट का भी रहता है तो वो आना जाना चलता भी रहता है। दादा आपको एक बात बताएं कि ये सेशन खत्म होते ही इसी आईडी में हम लोग दोबारा फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो 45 मिनट जल्दी खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो हम लोग एक सेशन में और जुड़ जाते हैं साथ साथ, वही आईडी वही पासवर्ड। मैं तो नहीं मतलब ये हुआ कि जब 45 मिनट हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा अपने आप, ये अपने आप ऑफ हो जाएगा और हम ऑटोमेटिकली वापस हम लोग सबको आके वापस ज्वाइन कर लेंगे। सुबोधा के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। सुबोधा नाटककार हैं और निर्देशक है उड़ीसा के। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़े वहाँ के डॉन है, थिएटर डॉन। और आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ थिएटर वर्ल्ड है, कई एक जगह केन्या है, बेल्जियम है, कोरिया है, हर जगह इनकी अपनी, फ्रांस है, हर जगह इनकी अपनी एक जबरदस्त पहचान है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप तमाम कलाकारों को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सुबोध दा यहाँ कलकत्ते में भी इनका आना जाना रेगुलर लगा रहता है, और बहुरूपी के साथ इन्होंने बहुत काम किया है, वहाँ के यंग एक्टर्स के साथ और भी लोगों के साथ वर्कशॉप करके एक प्रोडक्शन तैयार किया था 2 साल पहले, जो मैंने देखा था उनका, और बहुत ही खूबसूरत बॉडी मूवमेंट और वो देखने का था, कमाल का था। और आप तमाम एक्टर्स के लिए एक सीखने की चीज थी, इसमें कोई शक नहीं है। इनके ग्रुप का नाम आप जानते हैं नाट्य चेतना है, और इन्होंने थिएटर विलेज बनाया है, नाट्य ग्राम। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा, मतलब कि एक पूरा नाट्य ग्राम, ये सुनते ही आपको, मुझे तो सुनते एक झुरझुरी सूरी नाट्य ग्राम, ओ कितना रोमांचक होगा। ये पूरा ग्राम जो है वो नाट्य ग्राम के नाम से है, ये वाकई अपने आप में रोमांचक है। और दादा की एक विशेषता जो रही है साइकिल एक्सपीडिशन पे थिएटर, हालांकि साइकिल एक्सपीडिशन तो होता है, लेकिन साइकिल एक्सपीडिशन पे थिएटर होता है। जाकर थिएटर करना बहुत गाँव में 100 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है वहाँ पे साइकिल पे सारे एक्टर्स का जाना, प्रॉप सारी चीजें लेकर जाना, थिएटर करना, फिर लौट कर आना। आप लोगों को ये सीखना होगा कि थिएटर कैसे किया जाता है। आप सोचते हैं कि थिएटर बस आज की रिहर्सल जाए, रिहर्सल एक तो 2-4 डायलॉग बोल लो और होएगी थिएटर। नहीं, थिएटर ऐसे नहीं है। थिएटर के लिए कितना कुछ करना होता है। फिर सुबोधा ने कई विदेशों में कई शहरों के लिए, जैसे साउथ कोरिया, बेल्जियम, बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस में भी नाटकों का निर्देशन दिया। और हम तो चाहेंगे, मैं तो आप अपने मेरे सारे आर्टिस्टों की तरफ से सुबोधा आपको बोल रही हूँ, लिटिल थिस्पिन के लिए भी निर्देशन कीजिए आके। ये मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा। जी दादा। और आप ऑब्जर्वर रहे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट थिएटर के, जो कि बेल्जियम में हुआ था। ये एक आर्टिस्टिक इवेंट था। 8वें वर्ल्ड थिएटर कांग्रेस जो पेरिस और फ्रांस में था, वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंटरनेशनल ड्रामा थिएटर एजुकेशन एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ऑस्ट्रेलिया, केन्या, नॉर्वे, कनाडा, हांगकांग, ब्राजील, सभी देशों में सुबोधा का जाना और वहाँ पे थिएटर का करना, थिएटर का होना, देखना, थिएटर को अपना देना, ये सारी विशेषताएं सुबोधा की है। और ये जो विशेषता है, सच बात तो ये है कि ये सिर्फ उड़ीसा के थिएटर के लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन थिएटर के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देशों में जाकर रेगुलर काम कर रहा है। ऐसे तो लोग कभी कभार चले जाते हैं, लेकिन अपने शो के लिए जाना अलग है और वहाँ जाकर काम करना बड़ी बात है। तो आज हम लोग दादा से, दादा के पहले कुछ अनुभव सुनेंगे। दादा आपकी यात्रा का अनुभव, हाँ, क्योंकि पहले ये हमारे जितने कलाकार हैं ये आपको सुनेंगे, आपके काम करने के तरीके को सुनेंगे, तो बहुत कुछ सीखेंगे दादा।
ये ऑनलाइन मंच आपके अड्डा। हवाले, ऑनलाइन ऑनलाइन अड्डा। अड्डा। ठीक है। एक्चुअली पहला चीज ये है कि मैं एक्चुअली आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर लिटिल हम सोचे हैं कैसे भी हो मिलजुल हो जाए और आना जाना हो जाए, हम जा पाए, आपका नाटक देखें, आपका रिहर्सल देखें। मैं तो नाटक देखने का पागल जैसा हूँ, तो मैं कभी कभी कलकत्ता होके कहीं पे भी जाता हूँ और एक शाम मिलता है तो मैं जानबूझ के रुक के कोई भी नाटक को देख लेता हूँ। ऐसे ही मैचिंग होते हुए भी कुछ कुछ नाटक को मैंने इंतजार किया, 4 साल लगा मुझे वो नाटक को देखने के लिए, तो ऐसा भी हुआ है। बट समहाउ इट वाज ए प्रिविलेज कि हमारा कलकत्ता के साथ हमारा बहुत बड़ा पुराना एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सचेंज रहा है। मैं जब नाटक पढ़ाई करता था तब 1983, 84 या 85, 86 के आसपास हम 3 लोग अपना बहुत सारे कुछ कीमती चीजें यहाँ पे क्या क्या रख गिरवी रख के हमने पैसा कुछ लेके हम गए थे नंदीकार फेस्टिवल देखने के लिए। अरे वाह। जी जी। मतलब और कि ये एक इंस्पिरेशन थॉट, मतलब इंस्पिरेशनल बात हुई। और दूसरा ये है कि मैं जब एक विषयाभिमुखी नाटक के ऊपर रिसर्च करने, क्योंकि एक दिन हमारे एनएसएस प्रोग्राम में शाम में 2-3 घंटे का ही रिहर्सल में 15 मिनट का इम्प्रोवाइजेशन दिखाया था बस्ती लोगों को, तो नेक्स्ट डे सब लोगों ने हमारे ऊपर गुस्सा होके थे। हम बोले क्यों गुस्सा हो गए, हम तो ऐसा कुछ नहीं किया। उनका तो एंटरटेनमेंट के लिए हमने शाम को कल्चरल प्रोग्राम किया, उसमें डांस भी किया, प्रोग्राम भी किया। और मैं उत्कल संगीत महाविद्यालय में पढ़ता था जहाँ पे 13 डिपार्टमेंट था और उसमें से एक डिपार्टमेंट था ड्रामा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का भी वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, कोई बादक बाजा बजाए, कोई बांसुरी बजाए, कोई नाच गाना भी हुआ। और नाटक 15 मिनट का एक वाइल्ड लाइफ का एक हुआ था, एक जीवनी जैसा 15 मिनट का इम्प्रोवाइजेशन। बिकॉज आई वाज ए लीडिंग एक्टर देयर इन दैट पर्टिकुलर एपिसोड, इट वाज ए एग्जामिनेशन प्रोडक्शन, तो मैंने बोला थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज कर देते। बट हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू दैट प्ले without enjoying it, they were responding to the subject in such a rigorous way, उनको लगा कि हमने उनको क्रिटिसाइज करने के लिए वो नाटक चुना और इसको किया। अच्छा। और क्योंकि वो नाटक में था कि यूनिटी इज द पावर, और हम वहां पे 4-5 दिन तक हम थक चुके थे बोलते बोलते कि भैया आप सब लोग थोड़ा सा समय इकट्ठे दे दो, और तुम्हारे पास कुदाल वगैरह सब कुछ है, हम तो संगीत नाच वाला है, हमारे पास वो नहीं है। हम सब मिलके वहां पे जो नाला है वहां पे बहुत सारे बहुत मैला इकट्ठे हो चुका है, हम चाहते हैं कि वहां से एक ड्रेन थोड़ा दूर तक हम ले जाएं खुदाई करके, तो कोई इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो उनको लगा कि इसी वजह से हमने इसको किया। एंड दे सेड विद अ चैलेंज कि आप क्या करना चाहते हैं, आ जाइए, अभी अभी करके दिखाइए, बोल के सब लोग इकट्ठे हो गए। हमको कुछ कुदाल वदाल सब दे दिया, सबने हमारे साथ मिले और हम सब लोग मिलके पूरा अबाउट 100 फीट, 1 फीट बाय 1 फीट का एक ड्रेन पूरा कर दिया, बहुत लंबा। तो आई थॉट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्कल कि एक नाटक होता है, उसका विषय के ऊपर रिएक्शन होता है, और उसी रिएक्शन को हम यूज करेंगे तो एक पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है। सो इट्स ए काइंड ऑफ सर्कल। तो हमको लगा कि विषयाभिमुखी नाटक कैसे हो सकता है। हमको तो पता था कि 2 किस्म का नाटक है, उससे पहले नाटक पढ़ने से पहले पता था कि एंटरटेनमेंट के लिए मजा लगता है, एंटरटेनमेंट के लिए जो हमारे एनुअल फंक्शन में होता है, गांव में होता है, क्लब में होता है, ये सब एंटरटेनमेंट मजाक लेने के। और दूसरा जब पढ़ाई किया तब हमको पता चला कि नहीं ये नाटक भी हो सकता है पूरा सीरियसली, इसका आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए, उसमें आर्ट क्या है उसको ढूंढने के लिए, उसमें नयापन कुछ लाने के लिए, तो आर्टिस्टिक प्रोडक्शन भी हो सकता है। उसमें चाहे कितने लोग एंटरटेन हो ना हो, इसके ऊपर इतना ख्याल रखना कोई जरूरी नहीं है। इसको कितना टिकट बिक्री हुआ है इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें क्या नया चीज है उसको दिखाना जी। तो ऐसा ही हमने सोचा था कि 2 किस्म का है, लेकिन हमको सडनली आई रियलाइज एज ए थिएटर स्टूडेंट कि अरे देयर इज अनदर काइंड ऑफ थिएटर जहाँ पे कितना अम्यूजमेंट हो जाएंगे वो बात नहीं है,
उसमें हम कितना कलाकारी दिखाए वो बात नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बट द विषय, द थीम ऑफ द प्ले बिकेम मोर इम्पोर्टेंट टू द ऑडियंसेस। तो ऐसा कौन सा रूप है क्या, ऐसा कुछ रूप हो सकता है क्या, ऐसे ढूंढते ढूंढते मेरा थोड़ा एनएसडी जाना जाना था। वहां पे किसी ने बोला कि नहीं, यहाँ पे सफदर आजमी एक है जिनका अपना नाटक दल है जो स्ट्रीट थिएटर करते हैं। देखो स्ट्रीट थिएटर ऐसा एक हो सकता है क्योंकि वहां पे इतना कलाकारी के लिए कोई नहीं करता, इतना कोई अम्यूजमेंट के लिए नहीं करता, उसमें पूरा सब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो मैंने जाके सफदर आजमी से मिले और कि हाँ सब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सही सोचा। और तब मैंने बोला तब तो आप आ जाइए, हमारे उधर स्ट्रीट थिएटर वाला कोई नहीं है, आप आ जाइए, हमको ट्रेनिंग दे दीजिए। तो इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, तुमको पहले बताना है कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो या नहीं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है और मैं भी पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूँ। आई वांट टू डिस्कवर आर्टिस्टिक अप्रोच, हाउ द ऑडियंस विल बी अट्रैक्टेड टू द सब्जेक्ट। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं हो तो मैं नहीं जाऊंगा, पहला चीज यह है। और दूसरा चीज यह है कि however you don't know perhaps, but you will realize, and when you will realize, you write me a letter कि theater is a political action। तो मैं उनको कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। ये उत्तर मुझे मिला 3-4 साल के बाद जब इन्होंने गुजर गए। बट आई लेफ्ट, बट देन आई रियलाइज, किसी ने बताया कि उनका गुरु है बादल सरकार, उन्होंने उनसे सीखे हैं। तो मैंने बादल सरकार के बाद जब आया, मैंने सुना कि अरे भैया बादल सरकार तो हमारे पास कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे तो पढ़ाई होता था बाकी इतिहास हमारे कोर्स में था। और हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आना जाना बैठना होता है, ये तो हमको मांगेंगे, हम एयरफेयर कहाँ से लाएंगे। तो मैं जाके एयर इंडिया में पूछा, यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस था उस वक्त, पूछा कितना पैसा होता है। उस समय एक ही फ्लाइट आता था कलकत्ता से भुवनेश्वर और बैक। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ से 1,500 3,000 रुपया लगेगा आने जाना। तो मैंने सोचा 3,000 रुपया, तब हमारा मतलब मंथली हमारा उस टाइम में बड़ी बात थे। उस टाइम में 3,000 रुपए है बहुत। 150 रुपीज था हमारा मेस का चार्ज था महीने का। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं हो सकता शायद। तब मैंने क्या किया, एक थैला रख के उसमें 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया ऐसे जो भी हर दिन मिला उसको डालता रहा। अच्छा। इट टूक 1.5 साल के बाद मैंने इसको गिनती किया तो 3,600 के आसपास हो गया था। अरे वाह। तो मैंने उसी थैली को, मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, शायद वो विश्वास नहीं करेंगे कि हम सच में चाहते हैं वो आके इधर ट्रेनिंग दें, और हम तो उनको ट्रेनिंग का फीस नहीं दे सकते, हम उनको उतना ही बता देंगे कि आपको फ्लाइट में ले जाएंगे, फ्लाइट में छोड़ देंगे, बस उतना ही दे सकते। तो ये सोच के मैंने वो थैला को पकड़ा, उसी पैसे से टिकट करके जाके पहुंचा 1A प्यारी रो, वो घर का नंबर है और गली का नंबर है, ढूंढते ढूंढते पहुंचा। मैं सपने में लेके गया था ये बहुत बड़ा कैंपस होगा, अंदर कुत्ते होंगे, बाहर दरवान रहता होगा, और हमको ढूंढ ऐसे गली में देखेगा, और मुझे लगेगा कि कोई लॉन पे दूर से बैठे हैं, कोई दोला में बैठ के कोई है जो वो भाग के जाके बोलेगा, और उसके बाद मुझे अंदर जाना है। ऐसे सोच के मैं पहुंचा तो देखा एक महिला सा एक घर है 1A प्यारी रो में। 2-3 लोगों को पूछा इज इट द हाउस ऑफ बादल सरकार, बोले हाँ। आई बिकेम सरप्राइज्ड एंड आई एंटर्ड। और जाने के बाद किसी एक महिला ने बोला किसको मिलना चाहते हैं, मैंने बोला बादल सरकार। बोला ठीक है बैठिए। देन आई गॉट ए बिग शॉक। बादल सरकार, द राइटर ऑफ एवं इंद्रजीत, पगला घोड़ा, बाकी इतिहास, इज स्टेइंग हियर। तो मैंने बैठा। उसके बाद एक आदमी आए, लुंगी पहन के, गंजी पहनते थे, एक दाढ़ी वाला आके पहुंचे, बोले किसको ढूंढते हैं, मैंने बोला बादल सरकार। तो उसके बाद वो खुद बैठ गए और बोले कि मैं बादल सरकार हूँ। सो देयर वाज अ सेकंड शॉक। तो उसके बाद इनको कुछ नहीं बोल के बोला कि देखिए ये ले लीजिए, देख लीजिए, आप देखेंगे कि उसमें 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया का ये है, ये 3,500 का है। आपको हम
सोचे कि आप जरूर मांगेंगे फ्लाइट कॉस्ट, तो इसीलिए उतना ही पैसा हमारे पास है और कुछ नहीं, आपको थोड़ा आना है हमको ट्रेनिंग देने के। सो ही बिकेम ऑल्सो गॉट शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1.5 साल तक किसी ने वेट किया हमको। तो बट इट वाज 1991। तो 91 में इन्होंने बोला कि देखो मैं 3rd क्लास वाला हूँ, 2nd क्लास में जाता हूँ, तो डोंट वरी, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तो मैं सुना है कि पुरी तक जो गाड़ी जाता है उसमें बहुत चोरी होता है और मेरा एज हो गया है, मैं जल्दी सो जाता हूँ जर्नी में, तो मेरा जगह तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे एक 1st क्लास का टिकट दे दो, तो कमरे में अंदर चला जाऊंगा, लॉक कर दूंगा, ज्यादा लोग उसमें नहीं जाते। तो ऐसा करके इनको हमने लिया था और इन्होंने हमको 3 बार गए थे नाटक के दौरान हमारे पास हमको ट्रेनिंग देने के। सो दैट इज अनदर माइलस्टोन विद मतलब कलकत्ता। और उसके बाद भी हमारा कॉन्स्टेंटली टच रहा बिकॉज ऑफ नंदीकार, और नंदीकार में गए तो इसीलिए नंदीकार के आसपास भी जो लोग नेशनल फेस्टिवल करते हैं हमको बुलाए, तो हमने बहरमपुर में, शांतिपुर में, अशोकनगर में और ये गोवर्धंगा में, ये सब अलग अलग जगह पे भी हमने नाटक किया। तीसरा दौरा आया जब आई थिंक 1996 का बात है, एक संगीत नाटक एकेडमी से बहुत बड़ा एक ये हुआ था, इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग हुआ था। सतीश आनंद जी वाज द ट्रेनिंग डायरेक्टर, और उसमें ये ईस्टर्न जोन के लिए ही हुआ था। उसमें कन्हैयालाल जी भी बहुत लंबा समय क्लास भी लिया उनका, एंड इट वाज इन 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो वही कॉर्नर में। तो उसी में कुछ एक यंगस्टर बैच निकले जिनसे 10 लोगों को चुना गया था डायरेक्टर को पैसा देके उनका नाटक देखने के लिए। वहां पे मुझे ऑब्जर्वर करके बोला गया। तो देन आल्सो आई मेट 3-4 youngsters who are possible good theatre director, and out of them Atanu Sarkar, Thealite, Saibal Das, Nohli, अच्छा, कृति मजुमदार जो KPR, कथक रेपोर्टरी का रिपोर्टर, परफॉर्मिंग रिपोर्टर, और देवाशीष, इफ्ता, ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग उसी बैच में ट्रेनिंग लेके काम कर रहे हैं अभी, उनके साथ हमारा दोस्ताना रहा। और 3rd फेज में मिनर्वा का प्रोफेशनल टीम को ब्रातोदा ने और अर्पिता जी ने बहुत डिसाइड करके भेजे थे 10-12 दिन के लिए इधर नाट्यग्राम में। अच्छा। तो यहाँ आके उन्होंने रहे 15 दिन तक यहाँ पे हमारे साथ, और मेरे दोस्त एक रेगुलरली आता है एक फेस्टिवल के दौरान विदेश से, एक पैट्रिक बोल के, वो उसके साथ भी इन्होंने काम किया। अरे वाह दादा, तब तो हम लोग भी आए नाट्यग्राम में रहने। हाँ, आ सकते हैं ना। बेस्ट टाइम कब होगा? बेस्ट टाइम, हाँ अभी तो कोरोना खत्म हो, जाना आना शुरू हो। हाँ, तो फिर तो कब हम लोग? जनवरी फरवरी। अच्छा, आपके साथ वहाँ रहेंगे। हाँ। आप हमें खाना भी खिलाएंगी तो? ऐसा भी हुआ कि हमारे दोस्त 1 साल पहले हमारे पास पैसा नहीं था जो फेस्टिवल करने के लिए, तो सब लोगों ने, कुछ लोगों ने डिसाइड किया, जो लोग बार बार आते हैं, कि हम हमारे खाने के लिए ले जाते हैं और आपके वहां तो सोने के लिए है, और आप बड़ा सा कुछ टेंट वेंट का कुछ अरेंजमेंट मत कीजिए, आपका जो वर्कशॉप स्टूडियो है उसी में हम काम करेंगे और आएंगे। और ऐसे भी करके भी ऐसे भी हुआ है। तो ऐसे ही करेंगे, वहीं पे रहेंगे और चूल्हा जलाएंगे और खाना पकाएंगे और खाएंगे और वर्कशॉप करेंगे। अपनी जर्नी बता रहे थे। हाँ, क्या बता रहे थे? हमारा जो अभी जो जर्नी का बात यह है कि हम उसके बाद धीरे धीरे हमने नाटक का, बादल सरकार वाज द मेन आई ओपनर हमारे लिए उस समय, कि भाई इंडियन थिएटर के लिए कुछ करना है। तो ऐसे ही मैं तो पहले, मेरा जीवन ऐसे शुरुआत हुआ कि मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। अच्छा। और इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने नाटक पढ़ने के लिए इसीलिए आया। तो मैं आजकल भी देखता हूँ बहुत सारे, अबाउट 70% यंगस्टर्स, they are also coming with the same ambition which I was doing. I decided for myself in
1980 79-80 में कि मुझे सिनेमा हीरो बनना है। क्योंकि उनका टीचर जो थे हमारे इधर उत्कल संगीत महाविद्यालय में, विजय मोहंती एंड अजीत दास, दे आर फ्रॉम, और अजीत सर हैं राजबब्बर के क्लासमेट हैं। तो ऐसे ही, अच्छा हाँ, तो ऐसे ही उन दोनों ने हमारे सुपरस्टार थे उस समय सिनेमा में, हर एक सिनेमा में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हमको लगा कि वहां पे जाके नाटक सीखूंगा तो और क्या हो सकता है, मैं तो हीरो बनना ही है जरूरी। क्योंकि हमको तो पता था कि नाटक करने का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर जो बोलेगा, जो करके दिखाएगा, उसको हमको रिपीट करना है, और ऐसे अभ्यास करते करते वो एक्टिंग हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये कोर्स ऐसे ही होता होगा, और जब विजय मोहंती अजीत दास विल शो अस एक्टिंग एंड वी हैव टू इमिटेट दैट, तो हमको जरूर हमको वो अचीवमेंट मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ एक्चुअली आई गॉट इनटू दिस कोर्स। और ये कोर्स में आने के बाद मेरे आंखें खुल गया कि ये जो एक्टर हैं ये इसीलिए अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं कि इनको पूरा नाटक का हर एक विभाग के ऊपर मास्टरी है। Because I saw them directing plays, I saw Ajit sir giving music, I saw them designing their own settings, or I saw them designing their makeup and तो ये सब चीज हमने देखा कि मुझे सर में घुस गया पहले कि मुझे नाटक में उस्ताद होना है, उसके बाद मेरे हाथ में एक्टिंग ऑटोमेटिकली आएगा। सही, बहुत सही कहा आपने। तो इसीलिए मैंने आई बिकेम ए सीरियस स्टूडेंट। तो मैं जब सीरियस स्टूडेंट हो गया, मैं तो साइंस स्टूडेंट था, फर्स्ट क्लास था मेरा मैट्रिकुलेशन, तो आईएससी पढ़ने के बाद तो इंजीनियरिंग पढ़ता था। सो इट वाज नॉट ए वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी टू बी ए स्टूडियस स्टूडेंट। तो सडनली आई सी कि मेरे बैचमेट एक है जो एक सिनेमा स्टार का बेटा है, और वो जन्म लिया है एक थिएटर ग्रुप के अंदर ही। एंड इन द क्लास, द फर्स्ट एग्जामिनेशन, आई गॉट 75% मार्क एंड he got सुबोधा, लगता है आपकी आवाज आनी बंद हो गई। सुबोधा, पूछ सकता हूँ जो लोग सुनते हैं? हाँ, थोड़ा बीच में नेट का ये कवरेज का प्रॉब्लम हो गया था। एक मिनट। अच्छा, हाँ, वो एडमिट करो। एक मिनट, नहीं सब हैं। नहीं, एक हेलो जी सुबोधा, ये थोड़ा सा 1 मिनट के हमारे यहाँ का हमारे नेट प्रॉब्लम हो गया था, ये हो गया था। तो आपकी आखिरी बात सुनने से रह गए हम। नहीं, दूसरे पार्टिसिपेंट सुन रहे थे सब कोई? आप लोग सुन पा रहे थे? हाँ, सारे लोग सुन पा रहे थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, सुन पा रहे थे। प्रॉब्लम हुआ था। चलिए, हाँ कंटिन्यू कीजिए सुबोधा। अच्छा ठीक है। नहीं, अभी तो ये भी दिखा रहा है 2-3 मिनट है बाकी। हाँ। अच्छा, एनीवे मैं ये दिखाना चाहूंगा कि मैं एक्टर क्या होता है। राइट। हाँ, आर्टिस्ट, सेंस ऑफ ब्यूटी, मतलब जो एक्टर जो है उसको, ये वाला थ्योरी हमने 1987 में फिलीपींस एजुकेशनल थिएटर एसोसिएशन का ट्रेनिंग में मुझे मिला था। अच्छा, हाँ, ये डेफिनेशन तो हम इसको बार बार बोलते हैं कि एक्टर को आर्टिस्ट बनना है जिसके पास सेंस ऑफ ब्यूटी होना चाहिए। राइट। और क्रिएटर जो है वो कुछ ना कुछ नया सर्च होता है। और टीचर जो है उसका पर्सनालिटी ऐसा हो कि वो एक बैलेंस्ड, पॉजिटिव और एक जैसे कि रेस्पेक्टेबल पोजीशन में उसको अपने खुद को रखना है, मॉडल सेटर जैसा। और ऑर्गेनाइजर जो है वो जिस ढंग से है, चाहे रिहर्सल का रूम का केयर लेना हो, चाहे संस्था का कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे टीम मेंबर्स का कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी चीज को जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का जरूरत है वहां पे उसको देने का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए खुद को।
और रिसर्चर जो है वो कैसे भी हो कुछ भी चीज को इतना हल्के से बिना उसको स्टडी करके कुछ ना कुछ बोलना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। मैं बहुत क्यों अच्छी लेफ्ट बात में है। जाऊं, क्यों राइट में जाऊं, क्यों इतने जोर से बोलूं, ये ढंग क्यों ऐसा है, ये सेट डिजाइन क्यों ऐसा है, मेरा शार्ट का कलर ये क्यों ऐसा होना चाहिए, मेरा प्रॉपर्टीज में ये कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी का लेंथ ब्रेड्थ कितना होना चाहिए, ये सब कुछ इसका पूरा स्टडी होना चाहिए। और कुछ ना कुछ एक खोजने का आंख, एक खोज होना चाहिए। तो दिस इज अ मिनिमम डेफिनेशन वी ऑलवेज फॉलो कि भाई एक्टर को यही कैपेसिटी, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। और दूसरा चीज यह है कि अब देखिए आर्टिस्ट एक ऐसा चीज है कि जिसको कोई बना नहीं सकता और दूसरे प्रोफेशन को बना सकते हैं, लेकिन कोई किसी को बनाना वाला आर्टिस्ट नहीं हो सकता। आर्टिस्ट एक खुद का डिस्कवरी होता है। इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ डिस्कवरिंग प्रोसेस। ओनली ट्रेनिंग कैन गिव यू a kind of idea